कथा सुनो आनंद के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं बंधुओं, संसार में आपने देखा भी होगा, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी मनुष्य रहते हैं जो एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, किसी के विषय में किसी के कान भरना, किसी के ऊपर बिना वजह से लाछन लगाना, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। तो कभी जीवन में, अपने जीवन में अपनी निंदा हो तो निंदाओं से कभी घबराना मत, क्योंकि नुकसान उसका होता है जो निंदा करता है, और जिसकी निंदा होती है उसका कभी नुकसान होता ही नहीं है। भगवान की निंदा करी तो क्या भगवान का नुकसान हुआ? नीचा सिर किसको करना पड़ा? सत्राजित को, क्योंकि निंदा उसने करी, भगवान लाछन उसने लगाया। इसलिए दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि स्वयं का अगर नुकसान होगा तो ये सोचेंगे कि मेरे बाजू वाले का भी नुकसान। ऐसा होता है कि नहीं, कि अगर मेरा नुकसान हुआ तो बाजू वाले का भी नुकसान होना चाहिए, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी घबराना नहीं चाहिए। करने दो करने वाले को, अगर वो हमारी निंदा कर भी रहा तो अच्छी बात है। आप एक बात ध्यान रखना, जिसकी जितनी निंदा होती है वो उतना ही सफलता को प्राप्त करता है, जिसकी जितनी निंदा हो। और अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दो। हाँ भैया, तुझे करने में आनंद आ रहा है, अगर मेरी निंदा करने से किसी को खुशी मिलती है तो उसको बोलो कि हाँ भैया करा कर, परंतु मन को कभी भी संकुचित करके नहीं रहना। हमने जो किया वो भले संसार एक बार नहीं जानेगा, परंतु हमने जो सच्चे मन से किया वो परमात्मा तो जानेगा। वो तो जानेगा कि हमने अच्छा क्या किया है। इसलिए बस अच्छे अच्छे करते चलो, अच्छे अच्छे कर्म, कर्तव्य कर्म करते चलो। नुकसान पाने वाले बहुत लोग रहेंगे। एक भैया ने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे वरदान दो। बोले क्या वरदान चाहिए? तो बोले मैं जो वस्तु मांगू वह मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा कि बिल्कुल मिल जाएगी, परंतु भगवान ने यह भी कहा कि नहीं, तुझे हर वस्तु मिलेगी, तू जो चाहेगा वो मिलेगी। अच्छा, वो व्यक्ति था एक नंबर का निंदक, एक नंबर का निंदे करने वाला, दूसरों का नुकसान चाहने वाला। तो भगवान ने भी दिमाग लगाया। देखो कितने खड़े हो रहे, इधर उधर देख रहे, मैं कथा बोलते जा रहा हूँ, कोई समझ में नहीं बात आता। इसलिए बोलते कि भैंस का दूध जरा कम पिया करो। आराम से बैठो, खड़े मत हो, बच्चों को भी बैठा ले, थोड़ी देर की और कथा है। उसने वरदान मांगा भगवान से कि मैं जो वस्तु मांगू मुझे वह वस्तु मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा कि वरदान तो दे दूंगा, परंतु एक वरदान ये भी दूंगा कि तुझे अगर एक मिलेगी तेरे बाजू वाले को दो मिलेगी। भगवान ने क्या कहा कि तुझे वरदान तो मैं दे दूंगा कि जो तुझे वस्तु मिलेगी मिलेगी, परंतु तेरे बाजू वाले को वह वस्तु डबल मिलेगी। उस व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा है ना, अगर मेरे बाजू वाले को दो मिले तो वो चतुर था। उसने कहा हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। भगवान ने वरदान दे दिया। अब वो झोपड़ी में रहता था, उसने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत दिन हो गया मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, तो मेरी झोपड़ी महल बन जाए। उसकी झोपड़ी महल बन गई तो बाजू वाले के दो महल बन गए। उसको फिर टेंशन होने लगा कि ये क्या हुआ, है तो गड़बड़ हो गई। फिर उसने कहा कि भगवान मेरे यहाँ पर एक गाड़ी हो जाए तो बाजू वाले क्या दो गाड़ी होगी। हे भगवान मेरे यहाँ पर 50 एकड़ खेती हो जाए तो सामने वाले क्या, बाजू वाले क्या 200 एकड़ जमीन, उसकी जमीन बढ़ती जाए। अब इसका एक दिन हो गया दिमाग खराब। इसने कहा कि भगवान मेरे घर के द्वार के आगे एक कुआं हो जाए तो सामने वाले क्या दो तो बनेंगे। तो कहा मेरे घर के आगे एक कुआं बन जाए, तो उसके घर के आगे एक कुआं बन गया तो सामने वाले घर के आगे दो कुएं बन गए। फिर एक दिन भगवान से कहा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए तो सामने वाली की दो तो फूटेगी, तो कुएं में तो जाकर के गिरेगा। तो ऐसे भी नुकसान करने वाले लोग रहते हैं, जिनको प्रसन्नता केवल दूसरों को दुखी देखने में होती है। ऐसे भी कई व्यक्ति मिलेंगे संसार में।
तो जीवन में यह कहा है सत्पुरुषों के लिए, सत मनुष्यों के लिए कि बस अपना अच्छा कार्य करते चलो, जो भी होगा हमारी संसार, हमारे जीवन की भागडोर वो भगवान के हाथ में दे दो। अर्जुन ने अपने युद्ध के रथ की भागडोर कृष्ण के हाथ में दे दी, तो अर्जुन ने कौरव के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करी। उसी प्रकार अपने जीवन की डोर भी हम ठाकुर जी के हाथ में दे देंगे तो जीवन का हर युद्ध हम सही तरीके से जीत जाएंगे। इसलिए देखो